क्रम निम्न होता है। क्या होता है भाई? आप क्या लिखोगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और क्या हो जाएगा अपने पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। बताइए भाई, सही है भाई? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने पास इसमें रेसमिक मिक्सर प्राप्त होता है। SN1 में क्या होता है? SN1 में क्या होता है? इसमें रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें वाल्डन प्रतिपन होता है। इसमें वाल्डन प्रतिपन होता है। इसमें रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है और इसमें क्या होता है अपने पास? वाल्डन प्रतिपन प्राप्त होता है। हाँ भाई, एक तो रह गया अपने पास, कितने पदों में संपन्न होती है? यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। काफी बहुत सारे ऐसे तो देखा जाए तो यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। 2 पदों में संपन्न होती है। हाँ भाई, यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? तो अपन बोलेंगे यह अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। राइट, बताइए कोई दिक्कत? तो ऐसे करके अपन ने SN1 और SN2 में क्या डाल लिए? अंतर डाल लिए। क्या क्या डाले देखो। सबसे पहला अंतर मैंने दिखाया आपको, मैं वापिस लूँ आपके सामने। तो सबसे पहले SN1 में इसमें कार्बोकैटाइन का निर्माण होता है, जबकि इसमें किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। एक और है भाई, हाँ भाई देखो, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है, जबकि ये कितने कोटि की अभिक्रिया होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती है। इसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, जबकि इसमें अभिकारक में नाभिक स्नेही वह आपके पास इलेक्ट्रॉन, नाभिक स्नेही वह अभिकारक दोनों के दोनों एक साथ भाग लेते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा है इसमें अपने पास कार्बोकैटाइन का निर्माण होता है, जबकि इसमें क्या होता है? संक्रमण अवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि SN1 के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जबकि इसमें SN2 के प्रति अपने पास एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसमें रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेसमिक मिश्रण 50% D और 50% एल्का फॉर्मेशन होता है, समझा रखा है। जबकि इसमें वाल्डन प्रतिपन प्राप्त होता है, अभी समझाया था अपन ने कि इसमें क्या प्राप्त होता है? SN2 में वाल्डन प्रतिपन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? तो अपन कहते हैं कि अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। जबकि अपने पास यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? तो अपन कहेंगे कि यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 1 पद में संपन्न होती है। ऐसे करके अपने पास कंप्लीट होता है SN1 और SN2। ठीक है भाई, ले लिए होंगे इसके स्क्रीनशॉट आप लोग। ये रहा फर्स्ट, ये ले लो। सेकंड स्लाइड, मैं थोड़ा हो जाता हूं इधर पीछे। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, कंप्लीट हो गया भाई। अब कुछ एग्जांपल यदि अपन देखें, मैं डायरेक्ट आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करूं यहां पर कि SN1 और SN2 के कुछ एग्जाम्पल आप देखें, तो अपन 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस करें तो उन एग्जाम्पलों में क्या अपन बता पाएंगे कि आपके पास अभिक्रिया SN1 हो रही है या SN2 हो रही है। ठीक है भाई, तो कुछ एग्जाम्पल अपने पास, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यदि अपन रिएक्शन करवाएं, जैसे कुछ एग्जाम्पल अपने डायरेक्ट देख लेते हैं।
फिर अपने ई नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे, अवेलेबल है। RX एल्किल हैलाइड की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा दो। किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। आपको पता है एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास ये किसकी तरह वर्किंग करता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्किंग करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्किंग करता है। यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास? ROH प्लस KX। होगा नहीं होगा? तो बताओ एग्जाम्पलों में कोई दिक्कत है कि एल्कोहलिक KOH और एक एक्वस KOH है। अभी मैं एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब मैं एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे एल्कोहलिक KOH की रिक्वायरमेंट होती है। एल्कोहलिक KOH में एल्किन का निर्माण होता है, याद रखना। जब भी आपके पास एरो पर एल्कोहलिक KOH मिल जाए तो क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। और यदि आपके पास एक्वस KOH मिल जाए तो आपके पास किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये तो फिक्स है, इसको तो कोई भी नहीं डाल सकता है कि यदि आपके पास एल्कोहलिक KOH है तो आपके पास एल्कीन का निर्माण होगा, और आपके पास एक्वस KOH है तो आपके पास किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कुछ रिएक्शंस है स्टूडेंट्स। यदि अपन SN2 और SN1 पढ़ा है तो SN1 और SN2 में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है, और जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है तो अपन को उसके कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए। जैसे अपने पास एक एग्जीक्यूशन है CH3 CH2 CH2OH सॉरी Br, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो अपन यहाँ पे लिख दिया ये एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आपको A+B प्रोडक्ट बनाना है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। अब A+B प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग? आपके पास अपन को पता है कि अब देखो मैं ये पूछूं आपसे कि अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी SN2, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो अभिक्रिया है वो SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी SN2 क्रियाविधि द्वारा, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित करेगा। अभिक्रिया किस माध्यम से संपन्न होगी? तो अपन बोलेंगे अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, बिकॉज यहाँ पर कौन सा एल्किल हैलाइड है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और यहाँ पे आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा, और आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से Br क्या हो जाएगा? बाहर। अपने पास जो A प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2OH प्लस KBr। बताओ भाई क्या यही प्रोडक्ट बन रहा है क्या? सही है। यदि मैं नेक्स्ट एग्जांपल एक और एग्जांपल आपके सामने और देखूं तो अपन साइनाइड के साथ रिएक्शन करें। आपके पास CH3 CH2 Cl रिएक्ट विद KCl, वही A+B प्रोडक्ट आपसे पूछे। हाँ भाई, नेगेटिव चार्ज है, अटैक करेगा, क्या हो जाएगा? बाहर। क्या बन जाएगा अपने पास? CH3 CH2 Cn प्लस KCl राइट। अब देखो साइनाइड का यदि मैं पूर्ण जल अपघटन कराता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कंप्लीट जल अपघटन कराने पर साइनाइड का कंप्लीट जल अपघटन करवा दूं मैं तो अपने पास किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है? पूर्ण जल अपघटन। याद रखना ये बड़ा अच्छी बात है, पूर्ण जल अपघटन। जल अपघटन यदि मैं साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराता हूं तो क्या बनता है अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, राइट। और यदि मैं साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करवाता हूं जिसे बोलते हैं मेंडियस अपचयन, और मेंडियस अपचयन बोल दो, आंशिक जल अपघटन। यदि मैं साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराता हूं या मेंडियस रिडक्शन कराता हूं तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो रहता है? एमाइड का फॉर्मेशन होता है। साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन पर कार्बोक्सिलिक एसिड व साइनाइड के आंशिक जल अपघटन पर क्या होता है? एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों की दोनों याद रखनी है आपको कि पहली बार तो आपको ए और ए प्रोडक्ट आपको दे दिया तो आपने उसको बना के रख सकते हैं, लेकिन आपसे ए से ही आपको फर्दर प्रोडक्ट बनवा रहा है, जल अपघटन डाल रखा है। तो जल अपघटन डालते हैं तो साइनाइड और साइनाइड और एस्टर यदि इनका कंप्लीटली जल अपघटन करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। और फर्दर यदि उसका आंशिक जल अपघटन करा रहे हैं अपन साइनाइड का CN का तो अपने पास किसका फॉर्मेशन करता है? तो उसके बाद अपने पास जिसका क्या होगा? आंशिक जल अपघटन पर किसका फॉर्मेशन होता है? एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो साइनाइड के साथ रिएक्शन हो गई। यदि मैं रिएक्शन एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन
यदि AgCN के साथ करवाता हूं, याद रखना एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन यदि मैं AgCN के साथ करवाता हूं तो आपके पास CH3CN ना बनकर आइसोसाइनेट प्रोडक्ट बनता है। CH3Br रिएक्ट विद AgCN, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास CH3NC प्लस AgBr, राइट। क्या बन रहा अपने पास क्या बना अपने पास आइसोसाइनाइड। साइनाइड ना बनकर क्या बनता है आइसोसाइनाइड, ये याद रखना AgCN के साथ। और बाकी अपन करवा ही रहे रिएक्शन है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे करके आपके पास एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में अपने पास फर्स्ट रिएक्शन जो अपन ने स्टार्ट की थी, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट की थी अपन ने, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपके पास क्या होती है कंप्लीट होती है, जिसमें अपन ने SN1 पढ़ी, SN2 पढ़ी, SN1 पढ़ी, SN2 पढ़ी, ठीक है भाई। क्या क्या पढ़ी अपन ने उसमें, SN1 पढ़ी, SN2 पढ़ी, ठीक है, SN1 पढ़ी, SN2 पढ़ी, उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्रामों को देखा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखने के बाद में उसकी रिएक्टिविटी देखी, रिएक्टिविटी के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए और कुछ एग्जांपल आपको ई लर्निंग ऐप पर ई नोट्स में अवेलेबल होंगे, तो आप उन एग्जांपलों को भी सोल्व करके देखना। जो सेकेंड नेम रिएक्शन थी अपने पास वो थी अपने पास धातुओं से अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे थे अपन, धातुओं के साथ अभिक्रिया। कुछ कंपाउंड्स अपन यदि बात करें तो अपन धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, कौन, एल्किल हैलाइड। आप देख सकते हैं धातु के साथ, जैसे ग्रिनार अभिकर्मक है, ग्रिनार अभिकर्मक किससे RMgX, X क्या है यहाँ पर हैलोजन है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि आपके पास कुछ एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों का निर्माण करती है। जो सेकंड अपने पास सेकंड नंबर पे जो नेम रिएक्शन है वो अपने पास है धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो सेकंड है धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। हाँ भाई, यदि मैं धातुओं से अभिक्रिया की बात करूं तो अपन कैसे, ग्रिनार अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिनार अभिकर्मक का निर्माण। जो फर्स्ट अपने पास होगा ग्रिनार अभिकर्मक, ग्रिनार अभिकर्मक, ग्रिनार अभिकर्मक। जो फर्स्ट अपने पास क्या होगा वो क्या होगा, ग्रिनार अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिनार अभिकर्मक का निर्माण। तो हाँ भाई, तो एल्किल हैलाइड ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3CH2Cl रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन रहा अपने पास CH2H5MgBr, MgCl, सॉरी, क्या बन जाएगा अपने पास C2H5MgCl। इसे बोलते हैं अपन ग्रिनार अभिकर्मक, ग्रिनार अभिकर्मक। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रिनार अभिकर्मक का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है भाई, तो किसके साथ, मतलब अपन मेटल के साथ रिएक्शन करवा कर भी ग्रिनार अभिकर्मक का निर्माण कर सकते हैं। कुछ अभिकर्मक है जैसे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, किसके साथ होगा, जिंक के साथ होगा, कि CH3CH2Br की रिएक्शन किसके साथ करवा दे अपन, जिंक के साथ करवा दे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होगा C2H5 का ट्वाइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक। इसे क्या बोलेंगे अपन, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलेंगे इसे, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। यहाँ पे कितने मोल ले लो, 2 मोल ले लो, 2 मोल ही जिंक ले लो, बाहर क्या निकल जाएगा, ZnBr2। इसे बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड
अभिकर्मक। तो अपन क्या करा सकते हैं, धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करवा के अपन उत्पाद बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों का क्या करती है, निर्माण करती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों का क्या करती है, अपने पास निर्माण फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे अपन एक रिएक्शन और देखें, C2H5Br रिएक्ट विद Li, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड याद करिए आप, C2H5Br रिएक्ट विद 2Li के साथ करवा दूं रिएक्शन, करवा दूं, क्या बनेगा अपने पास C2H5Li प्लस क्या बना अपने पास LiBr। बताओ बन रहा नहीं बन रहा, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का निर्माण, यौगिकों का निर्माण, ऑर्गेनोलिथियम यौगिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, तो अपन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का निर्माण करती है, लाइक गिरनार रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, R2CuLi, जिल्मान रिएजेंट। याद करिए जिल्मान रिएजेंट भी अपन यूनिट नंबर 3 में पढ़ के आए, ठीक है। R2CuLi कॉपर धातु लिथियम के साथ रिएक्शन करके अपन ने क्यूप्रस ऑक्साइड आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, और R2CuLi जिल्मान रिएजेंट का क्या कहता है अपन ने फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट जो दो रिएक्शन आपके पास कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, जो तीसरी रिएक्शन होती है अपने पास वो होती है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास आइसोमर प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आइसोमराइजेशन, एल्किल हैलाइड भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि अपन ने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। एक तो अपन ने पढ़ी थी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी अपन ने पढ़ी धातुओं से अभिक्रियाएं, तीसरी अपन ने पढ़ी अपने पास आइसोमराइजेशन, और चौथी अपने पास होगी एलिमिनेशन, ठीक है, विलोपन अभिक्रियाएं। तो आइसोमराइजेशन क्या होता है कि आपके पास एल्किल हैलाइड जो होते हैं, आपके पास जो एल्किल हैलाइड है वो आइसोमराइज होकर डिफरेंट टाइप्स के क्या होकर बनेंगे, CH3 CH2Cl। यदि मैं इसकी रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में करवा दूं तो ये आइसोमराइज होकर क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, CH3, एक कार्बन कम रह गया भाई, CH2Cl ठीक है। AlCl3 के प्रेजेंस में ये आइसोमराइज होकर अपने पास प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्या आपके पास कौन सा है, नॉर्मल एल्किल हैलाइड है, कौन सा एल्किल हैलाइड है, नॉर्मल एल्किल हैलाइड अपने पास, वो किस में जा रहा है अपने पास, आइसो में। नॉर्मल एल्किल हैलाइड किस में जा रहा है, आइसो में जा रहा है, तो इसे अपन बोलते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल एल्किल हैलाइड। नॉर्मल एल्किल हैलाइड से कौन सा एल्किल हैलाइड, आइसो एल्किल, आइसो एल्किल हैलाइड। एल्किल मैंने बताया नहीं आप लोगों को, कोई सा भी हो सकता है ना, अपने पे कितने क्या है, आइसोप्रोपिल हैलाइड, और यहाँ पर है नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड का क्या हो रहा है अपने पास फॉर्मेशन हो रहा है। जो फोर्थ रिएक्शन होगी अपने पास होगी वो विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन अभिक्रियाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 रिएक्शन मैंने डिस्कस करवा दी है। सबसे पहले अपन ने जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था वो टॉपिक आपके पास जो प्रेजेंट था वो क्या था कि अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं, और एल्किल हैलाइडों की जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी तो सबसे पहले मैंने अभिक्रियाएं पढ़ाई थी आपको नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने पदों में संपन्न हो रही थी अपने पास, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती, दो प्रकार की हो रही थी। एक अपने पास नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, वो क्या थी, SN1 अभिक्रियाएं, और एक दूसरी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी SN2 अभिक्रियाएं। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही थी, 2 पदों में। प्रथम पद में कार्बोकैटाइन और द्वितीय पद में अपने पास क्या हो रहा था,
सेकंड पद में अपने पास उत्पाद का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। जबकि SN2 अभिक्रियाएं अपने पास कितने पदों में संपन्न हो रही थी, 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। ट्रांजिशन स्टेट का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। SN1 अभिक्रिया में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करा, रिएक्टिविटी पढ़ी। जब रिएक्टिविटी पढ़ी तो अपन ने कहा कि SN1 के प्रति इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है क्या, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। फिर अपन ने वो अभिक्रिया की वेग सांद्रता निकाली और अपन ने कहा कि अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। फिर उसके पक्ष में प्रमाण दिए, गतिक प्रमाण दिया, त्रिविम रासायनिक प्रमाण दिया, राइट, और अपन ने पुनर्विन्यास प्रमाण दिया, राइट। उसके बाद में अपन ने SN2 अभिक्रिया पढ़ी, उसकी क्रियाविधि पढ़ी, कितने पद में संपन्न हो रही थी, 1 पद में संपन्न हो रही थी। उसका भी अपन ने अभिक्रिया का वेग निकाला, ठीक है भाई। और अपन ने कहा कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल होते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री से। उसके बाद में अपन ने इसका क्या किया, डिस्कस किया अपन ने कि SN1 के प्रति क्रियाशीलता क्रम देख लिया। क्रम देखने के बाद में अपन कहाँ पे पहुंचे, उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपने बनाया और क्या कर दिया अपन ने, कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद में SN1 और SN2 का एविडेंस अपन ने 2 ही दिए हैं, कौन कौन सा, गतिक प्रमाण और स्टीरियो केमिकल एविडेंस। उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, क्या पढ़ा अपन ने, कुछ SN1 और SN2 में डिफरेंस। SN1 और SN2 में डिफरेंस देखने के बाद अपन किस पर पहुंचे, उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे एल्किल AgCN के साथ आंशिक अपचयन देखा अपने, पूर्ण अपचयन देखा अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पहुंचे अपने पास, जो सेकंड एक कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शन का, कौन सा, नाभिक स्नेह। दूसरा अपन ने पढ़ा था धातुओं से अभिक्रिया, गिरनार अभिकर्मक का निर्माण, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का निर्माण, राइट। उसके बाद में अपन ने पढ़ा जो अपने पास नेक्स्ट था वो था अपने पास आइसोमराइजेशन, और आइसोमराइजेशन आपके सामने रिप्रेजेंट अभी, ठीक है। आइसोमराइजेशन देखने के बाद अपन ने क्या कर लिया, रिएक्शन को क्या कर लिया, अपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन ने 3 रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर ली। इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट बचा अपने पास वो है विलोपन अभिक्रियाएं, अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आपके पास कंप्लीट होता है। मेहता ई लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसमें से आपको इसके ई नोट्स आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है, और आपके पास जो ई नोट्स है आपके पास आस्था यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या लास्ट ईयर के 5 ईयर्स के क्वेश्चन सब वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उनको चेक करते रहिए। थैंक यू।